क्या आप बेल्जियम आ रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि इधर ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है? क्या आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है और आप देखना चाहते हैं कि आप बेल्जियम के अंदर इसके साथ कितनी देर चला सकते हैं? वैसे ही आप ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ लेना चाहते हैं और टिप्स एंड ट्रिक्स चाहते हैं मेरे से, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और भी बहुत कुछ एंड में मैं और भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि जो लोग आपको ये बता रहे होते हैं कि आप किसी और यूरोप के मुल्क से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के यहाँ आ सकते हैं और उसको चला सकते हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा। वीडियो के एंड तक रहिएगा। रोज़े चल रहे हैं तो अभी रात का टाइम है। रमज़ान मुबारक हो आपको। इन एनी केस, ये है अजीम का यूरोप। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेल्जियम आप आ गए हैं और बेल्जियम आके सबसे बड़ी बात ये है कि आ गए हैं या आना चाह रहे हैं और आप देखना चाह रहे हैं कि भाई इधर आके मैंने गाड़ी कितनी जल्दी चला सकता हूँ। हम जिन मुल्कों से आए होते हैं वहाँ इतनी ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती भी है नहीं होती, डिपेंड करता है आप कौन सी गाड़ी चला रहे होते हैं। मैं नेवरदलेस यहाँ बिल्कुल भी कोई गलती ना करना कि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना, वो सरासर आपके साथ खुदकुशी है। आप इधर किसी न किसी पंगे में पड़ जाएंगे, क्योंकि हम अपने मुल्कों के अंदर गाड़ी चलाते नहीं, गाड़ी बचा रहे होते हैं। हम वहाँ गाड़ी बचाते हैं, तो यहाँ गोरा गाड़ी बचाता नहीं है, गोरा गाड़ी मार देता है। तो सबसे बड़ी बात यह कि बेल्जियम के अंदर जब अगर आप आ रहे हैं एज एन एक्सपर्ट पढ़ने के लिए या जैसे मर्ज़ी, प्लीज़ ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने की सोचिए भी ना। आगे अगर कुछ हो गया तो वो आप ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती से आपकी नेशनैलिटी तो जाएगी आपके ऊपर, और बहुत कुछ हो सकता है इधर कोर्ट प्रोसीजर वगैरह। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस होता कैसे है। नॉर्मली बेल्जियम के अंदर काफ़ी प्रोविंसेस हैं और हर प्रोविंस के अपने छोटे मोटे रूल्स हैं, कहीं आसान है कहीं मुश्किल है, पर मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। मोटे मोटे जो मेन प्रोविंसेस हैं वो आपका है ब्रसल्स, जो दरमियान में आता है। ऊपर की तरफ अगर आप जाएं तो आंटवर्प वगैरह साइड है, लेकिन डच साइड फ्लांडर्स कर लेते हैं। तो बेसिकली ब्रसल्स का रीजन, फिर फ्लांडर्स, और तीसरा हम सोच लेते हैं वलोनिया। ठीक है, एक जगह है ब्रसल्स जहां आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए डिपेंड करता है आप कौन सी म्यूनसिपैलिटी या कम्यून या गेमेंट में रहते हैं। यहाँ छोटे छोटे टाउन को, अपना म्यूनसिपैलिटी को कम्यून बोलते हैं लोग, ब्रसल्स के अंदर रहते हैं लेट्स सपोज। तो नॉर्मली अगर आपने थ्योरी का टेस्ट देना है, थ्योरी का टेस्ट जो सा है वो होगा 19 यूरोस का। अगर इसके अंदर आप ट्रांसलेशन डाल लेते हैं तो ट्रांसलेशन के आपके होंगे 50 यूरोस ज़्यादा। तो इसका मतलब है अराउंड 70 यूरोस आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी का टेस्ट देने का होगा, जिसके अंदर आपको 50 सवाल मिलेंगे और 50 में से आपके पास 41 आने चाहिए। 9 गलतियां होती हैं आपके पास। अल्लाह करें इंशाल्लाह आप पहली बारी में पास कर लें, मुश्किल होती है थोड़ी सी। तो मैं आपको टिप ये दूंगा कि आप यहाँ, दो चीज़ें होती हैं, या तो किसी लाइब्रेरी या बुक स्टोर से जाके आप थ्योरी की बुक ले सकते हैं, या अगर आपका दिल करे तो यहाँ ऑनलाइन इनका एक पोर्टल होता है जिसको आपने पे करने होते हैं। वो आपको सवाल दे देते हैं, 500, 1000, 1500 सवाल आप बेसिकली करें। अब इसके अंदर ट्रिक ये होती है कि आपने बेसिकली आंसर नहीं करना, आपने सवाल वो किस तरह कर रहा है वो सीखना है कि अगला सवाल कैसे करता है। मैंने ऐसे पास किया था। तो यह है थ्योरी के टिप्स एंड ट्रिक्स। अब उसके बाद अगला आपका जो सा है वो स्टेप आ जाता है रोड टेस्ट का। रोड टेस्ट के लिए जब आप थ्योरी पास करेंगे तो आपको बेसिकली प्रोविजनल लाइसेंस मिलेगा यहाँ, और वो प्रोविजनल लाइसेंस के अंदर आप 3-4 डिफरेंट चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। या तो आप प्रोविजनल लाइसेंस ले लें और आप कह दें कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अपनी गाड़ी है, मैं 18 महीनों के अंदर खुद ही गाड़ी चला के, ऑब्वियसली आपको एक और बंदा चाहिए होता है जो आपके साथ बैठेगा, आप अकेले गाड़ी चला नहीं सकते। इसकी भी ज़्यादा डिटेल अगर आपको चाहिए तो ऑफ कोर्स यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, आई कैन हेल्प यू कि मैंने किस तरह किया था सब कुछ। पर उसका मोटा मोटा जो सा है वो ये सीन है कि आपको बेसिकली टेम्परेरी या प्रोविजनल लाइसेंस मिलेगा, या लर्नर परमिट भी जिसको हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में। तो थ्योरी पास करके वो होता है 18 महीनों का, जिसके अंदर आप पढ़ सकते हैं, मतलब खुद ही सीख सकते हैं सारी चीज़ें गाड़ी चलाना। इसका मेन ख़र्चा कोई नहीं होता। इसका मेन ख़र्चा इसलिए नहीं होता क्योंकि ये वही बंदा कर सकता है जिसके पास पहले से गाड़ी दस्तयाब हो, और एक ऐसा बंदा जो एक पुराना ड्राइवर है वो भी दस्तयाब हो, जो आपके साथ बैठना ज़रूरी है। आप अकेली गाड़ी नहीं चला सकते। आप एल का स्टिकर लगाएंगे पीछे, तो इस तरह गाड़ी आप खुद से चलाना सीख सकते हैं। मैंने ऐसी सीखी थी, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इधर फैमिली है तो उनके पास थी गाड़ियाँ, तो हो गया था काम। ज़्यादातर लोगों के लिए मैं क्या रेकमेंड करूँगा, अगर आप पैसा खर्च कर सकते हैं तो यहाँ ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं,
वहाँ जाएँ आप, और 1200 से 1800 आपके लगेंगे। 20 घंटे वो आपको गाड़ी चलाएँगे। उसका फ़ायदा ये होता है कि जिस गाड़ी के अंदर आपको सारा कुछ उसने सिखाया होता है, उसकी इची-बिची आपको पता होती है गाड़ी का, उसी गाड़ी के ऊपर जाके आप बेसिकली उनकी वो पैकेज के अंदर इंक्लूडेड होता है कि आपने जाके अपनी गाड़ी भी उसी गाड़ी के ऊपर आपने रोड टेस्ट भी देना है। अभी तक हमने ये देखा है कि बेसिकली आप पहले थ्योरी पास करें 19 यूरो दे के, 50 यूरो इंक्लूडेड। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द प्रोविंस आपके जो ये रोड टेस्ट है इसके 40 से 50 यूरो होते हैं। उसके अंदर भी अगर आपको ज़ुबान नहीं आती तो आपको एक और ट्रांसलेटर की फ़ीस पड़ेगी 50 यूरो की। तो वो आपके साथ बैठेगा, आपके साथ इधर वो आपका एग्ज़ामिनर बैठेगा, जो बोलने वाला वो पीछे बैठेगा, और फिर आपका गाड़ी का टेस्ट स्टार्ट होगा। गाड़ी के टेस्ट के अंदर, रोड टेस्ट के अंदर जो दूसरा पार्ट है ड्राइविंग लाइसेंस लेने का, वो पहले आपसे गाड़ी के बारे में सवाल पूछते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि गाड़ी की जो टायर की वो थिकनेस है वो कितनी मिलीमीटर की होनी चाहिए, मिनिमम कितनी होनी चाहिए। आपसे ये पूछ सकते हैं, ज़्यादातर पूछते हैं कि फॉगी लाइटें किस तरह ऑन होती हैं। फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि अपने विंडशील्ड वाइपर चलाओ, मतलब आपको गाड़ी चलानी बाहर से भी आती है कि नहीं आती। अंदर से फिर ऑब्वियसली आपका स्टार्ट होगा। वो डिपेंड करता है फ्रॉम 15 मिनट्स टू 45 मिनट्स, नॉर्मली 30 मिनट्स तक जाता है, जिसके अंदर काफ़ी जगहों पे मतलब आपको चेक करवाएंगे, आपको गाड़ी रिवर्स करवाएंगे, गलियों में घुमाएंगे, उनका अपना रूट होता है, फिर एंड में हाईवे पे लेके जाएंगे। तो इस काफ़ी चीज़ें हैं। अगर आपने इसके बारे में भी जानना है तो ऑब्वियसली यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई कैन हेल्प यू विद टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ये तो सारा सीन है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि बेल्जियम का ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह है। अगर हम मोटा मोटा लगाएं 70 यूरो पहले लगे रहे हैं, 100 यूरो बाद में लग रहे हैं, तो आपके 170-200 यूरो तो सीधा सीधा चलने पे लगते हैं। उसके बाद जितनी दफ़ा आप फेल होंगे थ्योरी में या दूसरी चीज़ में रोड टेस्ट के अंदर, तो वो आपके पैसे ऐड होते जाएंगे, इंक्लूडिंग अगर आपने गाड़ी किसी और से करवा रहे हैं, अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो आपने किसी ड्राइविंग स्कूल से करवा रहे हैं तो 1800 वो लग गया, तो 2000 का सर फटका है। 2000 आपने जेन में डालने हैं। मैंने ऑब्वियसली क्योंकि मैं शेख हूँ, मैंने 2000 नहीं खर्चे थे। मैंने बार बार ड्राइविंग लाइसेंस रोड टेस्ट फेल करके मैंने अपने पैसे वहाँ कर लिए थे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दफ़ा फेल करने के बाद रोड टेस्ट मेरा पास हो गया था। पर अब ये है कि अब मतलब मुझे अंदाज़ा है, उसका फ़ायदा ये है बार बार फेल करने का कि अगर मैं पूरे यूरोप में कहीं भी गाड़ी चलाता हूँ तो बड़े तसल्ली से चला रहा होता हूँ, मुझे टेंशन नहीं हो रही होती। तो ये होगी ड्राइविंग लाइसेंस की बात। अब आती है दूसरी बात जिसके ऊपर कोई बंदा है जो इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आ रहा है पाकिस्तान से, वो कितनी देर चला सकता है गाड़ी, क्या है नहीं कि नहीं। उसका ये सीन है सर कि आप इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आ सकते हैं और बाय लॉ आप इधर 185 डेज़ गाड़ी चला सकते हैं। दिस 185 डेज़ डज नॉट स्टार्ट जब से आप इधर बेल्जियम एंटर हुए हैं। ये तब से स्टार्ट होता है जब से आप अपने कम्यून में रजिस्टर हुए हैं। बेसिकली आप वीज़े पे आए हैं, जिस मर्जी वीज़े पे आए हैं, जब से आपने कम्यून से एंटर मतलब वो रजिस्टर हुए हैं तब से आपके 185 डेज स्टार्ट होंगे। बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं इस बारे के अंदर कि हाँ जी इंटरनेशनल इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास है तो मैं तो गाड़ी चला सकता हूँ। चैट जीपीटी भी कहता है, लोग भी कहते हैं 185 डेज चला सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्या सीन है। सर उसका सीन सिर्फ और सिर्फ ये है, दो चीज़ें मैं आपको पहले बता दूंगा कि बेसिकली टेक्निकल चीज़ क्या है, और बाद में मैं आपको अपना बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा अगर आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस को बेसिकली उस बंदे को जाना चाहिए जो यहाँ टूरिज्म वीज़े के ऊपर आया हुआ है। तो टूरिस्ट है वो ऑब्वियसली टूरिस्ट जो आ रहा होगा वो ज़्यादातर गाड़ी रेंट करेगा इधर। आप इतने बेवकूफ़ तो नहीं होने चाहिए कि टूरिस्ट वीज़े के ऊपर जाके आप अपने जिनके घर के अंदर आए हुए हैं उनकी गाड़ी पे गाड़ी चलाना शुरू कर देंगे। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो नॉर्मली अगर आप इधर आ रहे हैं, आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, तो यू शुड गो एंड रेंट अ कार जो पूरी आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हो। उनको पता हो कि आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, उनको पता हो कि आपकी इंश्योरेंस जो चाहिए वो फुल होनी चाहिए, अगर ठुक छुक गई है जो भी है वो सारे पैसे आप दें। अब ज़्यादातर हमारे देसी ऑब्वियसली पैसे बचाते हैं, या हमें तो शौक होता है सारे रूल ब्रेक करने का, तो हम क्या कहते हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं तो भाई किसी की भी गाड़ी चला सकता हूँ, इधर कोई मसला नहीं है। इसके अंदर टेक्निकल पॉइंट सर ये है कि जो उसकी इंश्योरेंस है बंदे की, उसकी बंदे की इंश्योरेंस के ऊपर जिसकी गाड़ी आप चला रहे हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ, आपके पास 185 डेज़ हैं
क्या उसकी इंश्योरेंस के अंदर वो क्लॉज है कि कोई और बंदा मेरी गाड़ी चला सकता है कि नहीं? क्योंकि बात चलाने की नहीं है, बात ठोकने की है। अगर आपने ठोक दी, किसी बंदे को कोई चोट लगी, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? जिस बंदे की आपने गाड़ी चला रहे होंगे, एक तो आपको वो रख रहा है, ऊपर से उसके बाद आपने गाड़ी भी उसकी ठोक दी है, तो फिर अब उसकी आपने मंजी भी ठोक दी है। तो टेक्निकल चीज़ ये है कि यस यू कैन नॉर्मली, अगर फॉर एग्जांपल आप एक रोड ट्रिप पे गए हुए हैं और आपको एग्जैक्टली पता है कि यार बहुत अच्छा ड्राइवर है, तो आप उसको गाड़ी दे दें। बट आई वुड नेवर रिकमेंड एनीवन टू गिव देयर कार टू अ पर्सन विद एन इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि मेरी कम से कम लाइसेंस के अंदर ये शेक अभी नहीं डली हुई कि कोई और बंदा मेरी गाड़ी चला सकता है कि नहीं। तो ये चीज़ सर आपने अपनी गाड़ी देने से पहले देखनी है। अगर नहीं देखना तो खैर है, फिर उसके बाद लाइसेंस हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, फिर झूले लाल है करम शहनशाह। तो ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल के साथ आप यहाँ गाड़ी 185 डेज़ के साथ चला सकते हैं, पर नॉर्मली आप उस बंदे की गाड़ी चलाएं जिसके पास ये कम से कम क्लॉज डला है। और जी अगर आप वो बंदे हैं जो ये सुन रहे हैं जिनकी गाड़ी चलाने लगे हैं, तो सर प्लीज़ आपकी मेहरबानी है वो क्लॉज कम से कम पहले डलवा दें कि कोई और बंदा मेरी गाड़ी, थर्ड पर्सन मेरी गाड़ी चला सकता है। वो आपकी इंश्योरेंस थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन आपकी बेसिकली बाद में बच जाएगा सीन। अब मैं रेकमेंड क्या करता हूँ, मैं रेकमेंड लोगों को ज़्यादातर को ये कहता हूँ कि अब मैं रेकमेंड क्या करता हूँ, मैं लोगों को ज़्यादातर रेकमेंड करता हूँ कि जब आप इधर आए हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ हैं, और जब तक आपका इधर एड्रेस रजिस्टर नहीं हो जाता, आपको आएंगे या तो NX 49 मिलेगा या दूसरा NX मिलेगा, मुझे भूल गया, जो सा स्टूडेंट वाला होगा। जब आते सारी आप रजिस्टर करते हैं फॉर एग्जांपल, और जब तक आपका एड्रेस सारा कुछ पक्का शक्का नहीं हो जाता, तब तक आप चला सकते हैं गाड़ी। चलो ठीक है, उसकी गाड़ी चला ली, कोई मसला नहीं, अगर देखी जाएगी। अगर ज़्यादा बड़ा कोई गलती कर ली, तो मतलब इतना बड़ा भी आपका सिस्टम क्योंकि चल रहा है, और पुलिस वाले के पास भी आप जाएंगे तो पुलिस वाले को आप कह सकते हैं कि भाई क्योंकि मेरे पास अभी बेल्जियम का रेजिडेंट कार्ड नहीं है, आई कैन नॉट अप्लाई फॉर एन ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि ये भी लूप होल है कि जब तक आपके पास बेल्जियम का रेजिडेंट कार्ड इधर नहीं है, आप वैसे भी ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते। इस वजह से पहला महीना या 1.5 महीना या 2 महीना मैक्स तक आप अपने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ जिसकी भी गाड़ी चला रहे हैं चला लें, क्योंकि आप कह सकते हैं कि भाई मेरे पास 185 डेज़ हैं, लेकिन जो ज़्यादातर पुलिस आपको रोकेगी उनको ये सारी चीज़ों का इतना नहीं पता होता है, वो आपको नॉर्मली घंटा 1.5 घंटा खुआरी करते हैं। तो पहला 1-1.5 महीना चला लें, लेकिन कम से कम अगर आपने 6 महीने भी चलाने, 185 डेज़ भी चलाने, तो सर उतना चलाएं कि मतलब कम से कम आप पहले थ्योरी पास कर लें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतना रूल्स वगैरह का नहीं होता, लेकिन यहाँ के रूल्स बहुत सख्त हैं, यूरोप के रूल्स हैं। तो यूरोप के रूल्स कम से कम आपको गाड़ी चलाने से पहले आने चाहिए, तो ये सीन कर लें। तो बेसिकली इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस वाला येस 185 डेज चला सकता है, पर जिस बंदे की गाड़ी चला रहा है वो अपनी इंश्योरेंस कंपनी से चेक कर ले कि भाई ये गाड़ी चला सकता है कि नहीं, क्योंकि चलाने का मसला नहीं है, ठोकने का मसला है। और दूसरी बात, वर आई रेकमेंड कि आप अगर आ भी रहे हैं तो कम से कम पहला 1-1.5 महीना चलाएं, और आते सारी जल्द से जल्द कम से कम अपना ये रूल्स वगैरह तो फॉलो कर लें, मतलब थ्योरी की एग्जामिनेशन की तैयारी करके आप सारा कुछ कर लें। तो ये हो गया पॉइंट 2 इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस वाला। और तीसरी चीज़, वो जो मेरे भाई हैं जो वो बेसिकली इधर आ रहे हैं और उनके पास लाइसेंस या तो पास नहीं होता या उनको पता है पास नहीं होगा, और वो दूसरे मुल्क जाते हैं, तो यूरोप के कुछ मुल्क हैं पी से स्टार्ट होते हैं, जो जहां आप पैसे दे के अपने लाइसेंस वगैरह बनवा सकते हैं, और वो लाइसेंस आप बेसिकली उस लाइसेंस से पूरे यूरोप में गाड़ी चला भी सकते हैं। अब सीन ये होता है कि बेसिकली ज़्यादातर ये लोग जो यहाँ इस तरह के लाइसेंस बनवाते हैं, वो बस उधर जाते हैं, एक फ़ीस होती है, जो भी एक बंदे के साथ बात होती है उसको आप पैसे देते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं, और वो जनाब जी आपका लाइसेंस बन जाता है, 2 खुद तक लग जाते हैं आपके पैसे। अब मुझे सुनने वालों ने ये बताया कि सर अगर आपका पी वाली कंट्री से अगर आप इधर आते हैं और उसका लाइसेंस बनवा के आ भी जाते हैं, तो वो ये लोग चेंज भी नहीं करेंगे। अब मुझे नहीं पता क्या है तो उसका सीन है कि नहीं, क्योंकि मैं अगर रूल्स को फॉलो करूं तो ये चेंज कर सकते हैं। अगर आपका रेजिडेंट्स यहाँ हो गई हो, वहाँ से किसी और मुल्क से आप यहाँ आ गए हैं, तो यू कैन चेंज योर ड्राइविंग लाइसेंस हेयर बाय गोइंग टू द जहाँ आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है उस जगह पे।
पर मुझे सुनने में आया कि जी आप ड्राइविंग लाइसेंस वो चेंज भी नहीं कर सकते, अगर आपके पास लाइसेंस है तो उसी लाइसेंस पे आपने चलाना है। इसकी सबसे ख़तरनाक बात ये है कि अगर आपका बहुत बड़ा कोई ठुगी गाड़ी, तो वो आपको फिर हर हाल में कहेंगे कि इसको चेंज करो या क्या है क्या नहीं है, तो थोड़ा-सा ना डामाडोल है काम। तो अगर आप बिल्कुल ही आपको पता है कि यार मुझे गाड़ी चलानी मेरी फैमिली है और मुझसे पास नहीं हो सकता काम या मुश्किल है, तो सर फिर लगा लें पैसे और बनवा लें। बट जो मुझे जानते हैं उनको पता है मैं कभी भी कोई भी शॉर्टकट या 2 नंबर तरीका जो उनसे किसी को भी रेकमेंड नहीं करता। मैं हमेशा लॉन्ग शॉट या शॉर्ट शॉट की बात करता हूँ, और वो शॉर्ट शॉट यही है कि सर आप इधर आएँ, ड्राइविंग लाइसेंस थ्योरी सीखें, उसके बाद रोड टेस्ट पास करें, सारी चीज़ें पास करके अगर आप बिल्कुल डेडिकेटेड हों तो विदिन 3 मंथ्स आपका ये सारा काम हो सकता है। सो ऑन दैट गुड नोट वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपके पास अभी भी कोई सवाल हैं ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह को लेके, तो यू कैन ऑलवेज पुट देम इन द कमेंट्स, या मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर या मेरे सोशल हैंडल्स में दे देता हूँ, उसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं। सही है, मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट चार्ज होने वाली है, 7 मिनट रह गए, तो आई वाज जस्ट वेटिंग हियर एंड वांटेड टू मेक अ वीडियो फॉर यू गाइस। आई होप आप सबका रमज़ान अच्छा गुजरा हो। सही है, अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मैं हूँ अजीम, यह है मेरा यूरोप। हम सबका अल्लाह हाफिज़।